उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है कि चलते बुधवार को आजाद समाज पार्टी से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी जाहिद हुसैन के चुनाव प्रचार को लेकर मीरापुर क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां सबसे पहले गदला गांव में पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने मंच से बोलते हुए यहां की जनता को डोट संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव बगैर समीकरण के नहीं जीता जा सकता, इसलिए यहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पास कोई प्लस नहीं है। उनसे ज्यादा 80% में हमारे प्रत्याशी जाहिद हुसैन है। जितना वोट आप समाजवादी पार्टी को दोगे उतनी मदद आप भारतीय जनता पार्टी को करोगे। मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी जाहिद हुसैन से कहा कि आप अपने समाज से हाथ जोड़कर रखना, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। अगर 900 वोट गिरेंगे तो वह सभी वोट आजाद समाज पार्टी को जाएंगे। भाई मैं मुजफ्फरनगर आया तो आरएलडी के लोग मिल गए रास्ते में, वे किसी और के स्वागत खातर खड़े थे। मैं सोचे मेरे खातर खड़े, फिर मैं देखा भाई फिर मैं सोचा भाई ये तो मेरा नहीं कर रहे स्वागत। तो कोई बात नहीं भाई, मीरापुर हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई बात छिपी भी नहीं है। और हम लोग जीत रहे हैं इसीलिए तारीख बदली गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नॉमिनेशन होने के बाद इतने दिन चुनाव चलने के बाद फिर तारीख बदली जा। ये तारीख इसलिए बदली गई कि मीरापुर वालों ने तय कर लिया कि भाई हमें एक नया आदमी है, हर जाति धर्म का प्रिय है, मेहनत करने वाला है, कोई छवि पे उसकी दाग नहीं है। वो आदमी को जनता इस बार प्यार दे रही जाहिद को, इसको रोकने के लिए सब कुछ करागा। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। हमें 7 दिन मिले, हम 7 दिन और मेहनत करेंगे, रुक्की सुक्की खा के हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हम इस लोग विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। क्या लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, पर क्या कहेंगे? और कहाँ बट रहे भाई, बट रहे। अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो, बांट का तो अब तक राज करा बांटने वालों ने, इब कहाँ बढ़ रहे? इब तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों को, ठीक है, सबको इकट्ठे करके साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, आप ये बताओ, पत्रकारों पर लठ बज गया गाजियाबाद में, बजा नहीं बजा? बता ईमानदार तो बताओ भाई। और पत्रकार जेल भेज दिए। और मैं फतेहपुर गया था, वहां प्रिया मौर्य को जो है उसके साथ जुल्म हुआ, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहां शिवम कोरी को जो है उसके पैरों के नखून काट दिए, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहीं जो है पत्रकार थे एक दिलीप सैनी, उनको घर में घुसकर मार दिया। उनकी पत्नी ने जो बात मुझसे कही है ना भाई, मेरे दिल को लगी वो बात। मैं तो ये सोच रहा था भाई मेरी बात वहां तक नहीं जाती होगी। उसने बिटिया ने मुझसे कहा भैया आप ही दिला सको न्याय, मैं आपको देखती हूँ, मुझे न्याय दिलाओ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं इस मंच से उस बहन को वचन दे रहा हूँ कि उसके सम्मान की भी और उसके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। किसी पत्रकार भाई को भी अकेला नहीं छोड़ने के, किसी वकील भाई को भी छोड़ने, किसी किसान भाई को भी छोड़ने के, और मजदूर भाइयों को भी उनका मान सम्मान का वेतन, उनकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। सफाई कर्मचारी नियमित हो इसके लिए मैंने पत्र लिखा, पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, होमगार्ड के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, पुलिस के 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के लिए, आशा आंगनबाड़ी भोजन माता बहनों के वेतन वृद्धि के लिए मैंने पत्र लिखा, ग्राम चौकीदार ग्राम रोजगार से सबके लिए मैंने पत्र लिखा। अभी तो मैं पत्र से लिख रहा हूँ कि सरकार इस पर काम कर ले। अगर मेरे पे ताकत होती तो ये सबको तनख्वाह जो है ना इनकी 3 गुनी हो जाती जितनी मैं चाह रहा था, क्योंकि इनको भी बराबर वेतन मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन। ठीक है भाई। चुनाव के बाद अगली बारी क्या है? 27, हम तो 27 में हमारी निगाह है भाई पूरी, हम नहीं छोड़ देंगे 27 को, हम तो तय करके बैठे हैं। अब हम हमारे लोग और हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। जिस तरह से इन्होंने आशीर्वाद एक गरीबों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा, और पार्लियामेंट में अब सबसे ज्यादा डिबेट किसी की है तो वो चंद्रशेखर आजाद की, आप चेक करवा लेना। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट सुन लो। तो भाई ना हम हिंसा की बात करते, ना हम किसी को बुरा कहते, हम तो ये कह रहे हैं सब मिलजुल के राजनीतिक ताकत बनाओ। अब तक हमारे लोग तो ठगे गए, अब नहीं ठगे जाने के भी लोग। अब चाहे कोई पैसे वाला आ जा, चाहे कोई डरा दे, डरने वाले भी नहीं है, ना हम डरते ना हम किसी के बकाये में आते। अब हमारे लोग ताकत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करने हैं। अब बताओ क्या कह रहे थे? बताओ भाई। आपने कहा था उपचुनाव आपकी जान का सवाल है। हाँ देखो क्यों आज हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। आज हमारी पढ़ी लिखी बेटियां घर में घूम रही हैं, आज हमारे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर देखो कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, कितने जो है नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, ये हमारे जान माल का सवाल है। अगर हम पे ताकत नहीं बढ़ने की तो हम अपने भाइयों को रोजगार कहाँ से देंगे, अपनी बहनों को रोजगार कहाँ से देंगे? तो ये तो हमारे लिए जान माल का प्रश्न है, हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है कि किसी को लड़ा दो कुछ भी कर लो। हम तो
सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, अपनी समस्या का हल करना है तो राजनीतिक ताकत बनाओ। तो हम तो अपनी ताकत बना रहे हैं। हमारे तो सदगुरु रविदास जी महाराज इस बात कह गए, रविदास मानु सुखी बसन नु सुख रह दो ठाओ, एक सु स्वराज माई दूसरा मरकट गाँव, कि अगर सुख शांति का जीवन जीना दो ही रास्ते हैं। पहला स्वराज माई अपना राज लाओ, अन्य मरने के बाद में लगा शमशान घाट कब्रिस्तान में। तो जीते जी राज लाने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं कि सदगुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा राज का सपना पूरा हो। ये नु बताओ, राज का अधिकार गरीबों का है या नहीं, बताओ। पहले तो अमीर राज करते थे राजा महाराज, अब गरीबों का नंबर तो आया, तो अभी तो गरीबों की आंख खुली, ये उनका राज आओगा। आप मेरी बात को बीजेपी के नेता प्रत्येक सभा में जय श्री राम के नारे से स्टार्टिंग करते थे। आज बेलडा में जयंती जी का कार्यक्रम था, जय श्री राम का नारा किसी भी तरह से नहीं गूंजा गया है। अब ये तो भाई वो ही जानते होंगे, उनके तो राम भी चुनावी हैं बेचारों के, और उनके एक और प्रत्याशी कुंदर के, उनको भी देख लियो। वे तो जहां उनके नेता तमाम जो है हजरत पैगंबर साहब को बुरा भला कह रहे हैं, वहां उनके नेता वहां हजरत साहब की भी जयकारा लगा रहे हैं। आप समझो मेरी बात को, वोट लेनी है उन्हें, आपने कहा है कि उन्हें वोट लेनी है और हमें लोगों के दिल जोड़ने हैं। हम वोट के लिए नहीं काम करें, हम तो लोगों को जोड़ के उनकी ताकत बनाने के लिए काम करें। आओ भाई आप भी आओ। बुलडोजर पर कहा है कि बुलडोजर का हिसाब होगा। बुलडोजर वहीं भेज देंगे जहाँ आया बुलडोजर, आप चिंता मत करो, हम वहां लग रहे ताकत में, आप भी कर रहा हूँ। ठीक है, बुलडोजर अच्छा बताओ, न्यायपालिका की जरूरत है नहीं है क्या? आपको ही बताओ, जो बुलडोजर पर आप भरोसा कर रहे हो, बुलडोजर अच्छा क्या? आप बताओ। जिस दिन किसी पत्रकार घर पे चलेगा उस दिन एहसास होगा बुलडोजर क्या है, क्योंकि घर बनाने में बहुत जोर पड़ता है भाई पत्रकारों को। ठीक है, मगर मैं पत्रकारों पर आंच नहीं आने देने का, इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है भाई, ठीक है जी, धन्यवाद। वकील हूँ।